हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमलिया। आज हम कोविड-19 से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अभी तक वैक्सीनेटेड हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो जल्द ही हो जाना चाहिए आप लोगों को। आज हम आपसे इंडिया में अवेलेबल कोविड-19 की सारी वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। इंडिया ने कोरोना वायरस वैक्सीन की प्रोडक्शन इन्फेक्शन के डेडली सेकेंड वेव में काफी बढ़ा दी थी। इस वजह से काफी केसेस कम हो गए हैं अब। इसके बाद अब कोविड-19 की थर्ड वेव आ गई है देखते देखते। करंटली इंडिया में साइंटिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं नोवावैक्स वैक्सीन का लोकल वर्जन जो प्रोड्यूस होगा SII से। कंपनी के मुताबिक यह वैक्सीन मोर देन 90% इफेक्टिव थी एक यूएस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल के लेट स्टेज में। यूएस गवर्नमेंट ने 300 मिलियन डोसेज दूसरी वैक्सीन बायोलॉजिकल ई की इंडियन फर्म से ऑर्डर करी है। इंडिया ने अब तक मोर देन 260 मिलियन डोसेज दी हैं 3 अप्रूव्ड वैक्सीन की, जो है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। इंडिया में साथ साथ फार्मा कंपनी सिप्ला को अप्रूव कर दिया है मॉडर्ना वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए, जिसने नियरली 95% एफिकेसी शो करी है कोविड-19 के अगेंस्ट। गवर्नमेंट सारे इंडियंस को इस ईयर के एंड तक वैक्सीनेट करने का एम कर रही है, लेकिन ये ड्राइव काफी स्लो पेस पे हो रही है डोसेस की शॉर्टेज और वैक्सीन को लेकर मिसकंसेप्शंस या हिचकिचाहट की वजह से। सिर्फ 3.5% लोग फुली वैक्सीनेटेड हुए हैं और 15% ने एक डोज लिया है। ड्राइव की शुरुआत में जो जनवरी में हुई थी। करंटली इंडिया में 2 होम ग्रोन वैक्सीन हैं कोरोना वायरस के लिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। रशिया की स्पुतनिक वी भी यूज के लिए अप्रूव हुई है और ये कुछ क्वांटिटीज में यूज की जा रही है। तो स्पुतनिक वी के बारे में हमें क्या मालूम है? ये वैक्सीन डेवलप की गई थी मॉस्को के इंस्टीट्यूट में। इसको रोल आउट करने से पहले इनिशियली कुछ कंट्रोवर्सी थी, लेकिन ये सिर्फ फाइनल ट्रायल रिलीज करने के पहले तक ही थी। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके बेनिफिट्स अब शो हो रहे हैं। ये कोल्ड टाइप के वायरस को यूज करती है और उसको हार्मलेस बनाया गया है एक कैरियर की तरह, जो कोरोना वायरस का स्मॉल फ्रेगमेंट बॉडी में डिलीवर करे। ये स्टोर की जा सकती है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच। एक स्टैंडर्ड फ्रिज रफली 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की होती है, जिसकी वजह से वैक्सीन वहां से ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में इजी हो जाता है। लेकिन इसका सेकंड डोज डिफरेंट है, ये बाकी सिमिलर वैक्सीन की तरह नहीं है। स्पुतनिक वैक्सीन के स्लाइटली डिफरेंट वर्जन यूज करती है पहले और दूसरे डोज में, जो 21 डेज अपार्ट दिए जाते हैं। दोनों टारगेट करते हैं कोरोना वायरस के डिस्टिंक्टिव स्पाइक को, लेकिन अलग वेक्टर्स यूज करते हैं। वेक्टर न्यूट्रलाइज्ड वायरस होता है जो स्पाइक को बॉडी तक कैरी करता है। इसके पीछे का ये आइडिया है कि ये 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करने से इम्यून सिस्टम सेम वर्जन को दोबारा यूज करने से ज्यादा बूस्ट होगा और ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन भी दे सकता है। इंडिया ने फर्स्ट बैच में रिसीव किए थे 125 मिलियन डोसेज ऑफ वैक्सीन के। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF जो वैक्सीन को मार्केट कर रही थी, उन्होंने 750 मिलियन से ज्यादा डोसेज को प्रोड्यूस करने के लिए साइन किया है, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, पैलेस्टाइन टेरिटरीज, वेनेजुएला, हंगरी, UAE एंड ईरान। तो फ्रेंड्स, हमें कोवैक्सीन के बारे में क्या मालूम है? कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी ये किल्ड कोरोना वायरस से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये सेफ है बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। भारत बायोटेक जो एक 24 ईयर ओल्ड वैक्सीन मेकर है और जिसके पोर्टफोलियो में 16 वैक्सीन हैं और जो 123 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, इस कंपनी ने यूज किया था कोरोना वायरस के सैंपल को, जो आइसोलेटेड किया गया था इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। जब ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है तो इम्यून सेल्स पर फिर भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं डेड वायरस को, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने लगता है पैंडेमिक वायरस के अगेंस्ट। इसके 2 डोजेस दिए जाते हैं 4 वीक्स के गैप में। ये वैक्सीन 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर की जा सकती है। इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% है और ये फेज 3 ट्रायल शो के प्रीलिमिनरी डेटा से मालूम हुआ है। इंडिया के रेगुलेटर्स ने इस वैक्सीन को एक इमरजेंसी अप्रूवल दिया था जनवरी में, जब थर्ड ट्रायल फेज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इसकी वजह से काफी स्केप्टिसिज्म यानी शॉक और क्वेश्चंस थे एक्सपर्ट्स को। तो कोवैक्सीन को लेकर कौन सी कंट्रोवर्सी थी? इसकी शुरुआत तब हुई थी जनवरी में, जब रेगुलेटर्स ने कहा था कि ये वैक्सीन अप्रूव हुई है but in restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode, especially in the context of infection by mutant strains। यानी ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काफी सावधानी के साथ क्लिनिकल ट्रायल मोड की तरह यूज की जा रही है। कुछ मिलियंस ऑफ वनरेबल लोगों के लिए जब इसके ट्रायल्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क ने उस वक्त कहा कि उन्हें इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इनकम्प्लीट स्टडी वैक्सीन को अप्रूव किया जा सकता है। दोनों मैन्युफैक्चरर और ड्रग रेगुलेटर ने कोवैक्सीन को डिफेंड किया, ये कहकर कि ये सेफ है और इसमें काफी ज्यादा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स दे रही है। भारत बायोटेक ने कहा कि इंडियन क्लिनिकल ट्रायल लॉज एक्सेलरेटेड ऑथराइजेशन दिया है इस ड्रग को यूज करने के लिए ट्रायल्स के सेकंड फेज के बाद, ताकि कंट्री में सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज की मेडिकल नीड्स पूरी हो सके। जल्द ही इसका फुल डेटा अवेलेबल हो जाएगा और फिलहाल ये काफी सेफ प्रूव हो रही है। कोविशील्ड कैसी वैक्सीन है?
SII ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका इनका वैक्सीन को लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। यह वैक्सीन एक प्री कॉमन कोल्ड वायरस जो चिंपैंजी से लिया गया है उसे बना है, जिसे एडोना वायरस कहते हैं। इसको मॉडिफाई किया गया है ताकि कोरोना वायरस की तरह दिखे, लेकिन ये ऐसे बना है कि बीमार नहीं कर सकता। जब पेशेंट में वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, इम्यून सिस्टम को प्रॉम्प्ट करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए और प्रमोट करता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन को अटैक करने के लिए। इसको एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है 2 डोसेस में बिटवीन 4 and 12 वीक्स अपार्ट। इसको सेफ्टी स्टोर 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में रखा जा सकता है और ये इजीली डिलीवर हो सकती है हेल्थ केयर सेटिंग्स में। कोविशील्ड कितनी इफेक्टिव है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स में शो किया है कि जब लोगों को हाफ डोज दिया गया और फिर फुल डोज दिया गया तो इसकी इफेक्टिवनेस 90% हो गई थी, लेकिन इनफ क्लियर डेटा नहीं था हाफ डोज फुल डोज आइडिया को अप्रूव करने के लिए। जो वैक्सीन के इंडियन मेकर हैं उन्होंने कहा है कि कोविशील्ड एक हाईली इफेक्टिव वैक्सीन है जिसका फेज 3 ट्रायल ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल्स 3 फेज प्रोसेस होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि क्या वैक्सीन गुड इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है और कहीं ये कोई अनएक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही। इसके अलावा और कौन से वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं? 4 अदर कैंडिडेट्स हैं जो इंडिया में सेफ्टी टेस्ट और एफिकेसी के डिफरेंट स्टेजेस में ट्रायल्स में हैं। ZCoV जो AH मेडा बेस्ड है, जाइडस केडिला डेवलप कर रही है। हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई प्रोड्यूस कर रही है वैक्सीन जो US फर्म जॉनसन एंड जॉनसन ने डेवलप की है। HGCO19 इंडिया की फर्स्ट mRNA वैक्सीन जो पुणे बेस्ड जिनोवा ने बनाई है इन कोलैबोरेशन विद सियाटल बेस्ड HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बिट्स ऑफ जेनेटिक कोड को यूज करके बनाई है। एक नया सेल वैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है। कौन सी कंट्रीज इंडिया की वैक्सीन के लिए साइन अप कर रही हैं? इंडिया ने 66 मिलियन वैक्सीन की डोसेस को 95 कंट्रीज में शिप किया है और ये कंट्रीज लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया और अफ्रीका में से हैं। रेसिपिएंट कंट्रीज में यूके, कनाडा, ब्राजील और मैक्सिको भी आता है। बहुत कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन एक्सपोर्ट की गई हैं, कुछ गिफ्ट्स के फॉर्म में और कुछ कमर्शियल एग्रीमेंट्स के मुताबिक जो साइन किए गए हैं वैक्सीन मेकर्स और रेसिपिएंट नेशंस के बीच। और बाकी कोवैक्स स्कीम के अंडर आती हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO लीड करती है और होप करती है कि लोगों को मोर देन 2 बिलियन डोसेस को 1 साल के अंदर डिलीवर करना। लेकिन मार्च में इंडिया ने टेम्परेरी होल्ड प्लेस किया था सारे एक्सपोर्ट्स पे। गवर्नमेंट ने कहा था कि बढ़ते हुए केसेस का ये मतलब है कि डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेगी और इसीलिए डोसेस की इंडिया में ज्यादा जरूरत थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इंडिया में अवेलेबल सारी वैक्सीन के बारे में मालूम हो गया होगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन्हें भी एडुकेट करें। स्टे सेफ, टेक केयर, रिगार्ड्स, ग्लैम्लिया।